नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों जो भी स्टूडेंट आईटीआई से है या फिर डिप्लोमा से है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी सूचना है कि यहाँ पे अपन एक भर्ती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और भर्ती दोस्तों कौन सी है? तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में बोलते हैं इसको NPCIL। NPCIL के अंदर बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो यहाँ पे और ये पूरा का पूरा दोस्तों केंद्र सरकार का है, तो केंद्र की वैकेंसी है। इसमें पूरे के पूरे ऑल इंडिया स्टूडेंट भर सकते हैं, ये नहीं किसी का है क्या नहीं है। तो इसकी पूरी अपन जानकारी लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक एक चीज़ को अपन समझते हैं। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या है, और विज्ञापन संख्या कहाँ से कहाँ तक है? तो विज्ञापन संख्या है आपकी यहाँ की 1/2025। दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो आपके 12/3, जी हाँ दोस्तों 12/3 से चालू हो चुके हैं, 12 मार्च से, और वहाँ 10 बजे से चालू हो चुके हैं। और अंतिम तिथि है आवेदन की, अंतिम तिथि कितनी है? तो 1 अप्रैल। दोस्तों हाँ, बहुत कम समय दिया है इन्होंने, तो ज़्यादा समय नहीं दिया है। तो 1 अप्रैल 2025 को यहाँ पे 4 बजे तक का समय है। दोस्तों आप रात को 12 बजे तक का इंतज़ार करें, जी नहीं, यहाँ पे 4 बजे तक का समय दिया है। 16 का मतलब होता है 4 बजे तक, तो यहाँ पे ध्यान रहे। और यहाँ पे अपन कहते हैं तो ये NPCIL जो है भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी CPSE है। तो यहाँ पे के पास, जिसके पास भारत सरकार में एक ही छत के नीचे परमाणु प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं जैसे साइट चयन, डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग, संचालन, रखरखाव आदि की जो परमाणु रिएक्टर है उसका नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन, संयंत्र जीवन विस्तार, अपशिष्ट प्रबंध और डिकमीशनिंग की व्यापक क्षमता होती है। दोस्तों अपन सीधे आते हैं यहाँ पे कि जो ITI है, तो ITI के कितने पद है? तो यहाँ पे, और दोस्तों कोई डिप्लोमा के पद है क्या? जी हाँ। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि किस किस के कितने कितने पद हैं, तो वो देखिएगा। यहाँ पे अपन कहते हैं सीधे कि कुल रिक्तियाँ वर्तमान में, बैकलॉग की भी है दोस्तों यहाँ पे। तो अपन सीधे आते हैं, देखो यहाँ पे यह है पूरा का पूरा ITI सेशन, ये ITI सेशन है ITI। और यहाँ पे अपन बात करते हैं कि आपके जो डिप्लोमा होते हैं उनमें होती है डिप्लोमा के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, माप यंत्रण में है, इलेक्ट्रिकल में है और यांत्रिक में। लेकिन यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रीशियन, जी हाँ मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे अगर कुल पोस्ट की बात करते हैं तो 31 पोस्ट होती है। यहाँ पे जो 5 है ये आपकी जनरल की होती है, यहाँ पे सॉरी ये आपकी प्रजा की होती है, जबकि 3 पोस्ट है अनुसूचित जाति यानी OBC में आती है। 7 जो होती है ये NCS के अंदर होती है, यहाँ 3 इसकी हो गई, और यहाँ पे 13 होती है जो आपकी किसकी हो जाएगी? ये जनरल की होती है। तो इस प्रकार से टोटल अगर बात करते हैं तो 31 पोस्ट होती है। यहाँ पे फिटर की बात करते हैं तो दोस्तों फिटर के अंदर अच्छा मौका है। यहाँ पे फिटर में टोटल 55 पोस्ट होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 17 होती है, 17 है। और यहाँ उपकरण मैकेनिक के अंदर 24 होती है। मशीनिस्ट के 3 है, यहाँ टर्नर की 6 है, और ड्राफ्टमैन की यहाँ पे 1 है, और ये यांत्रिक की 1 है। इसके अलावा दोस्तों ऑपरेटर की होती है 88 पोस्ट होती है। तो दोस्तों ये कम नहीं है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। आगे चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पे बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन में देखिएगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अंदर साफ साफ कहा गया है श्रेणी 2 में तो वैतनिक प्रशिक्षु तकनीशियन, ST तकनीशियन, उपकरण मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स
इसके अलावा यहाँ पे मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल और ड्राफ्टमैन यांत्रिक के लिए तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ एसएससी 10वीं में विज्ञान और गणित विषयों में व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम कितने होने चाहिए? 50 अंक। किस किस में? विज्ञान और गणित के अंदर होने चाहिए अंक। प्लस में संबंधित ट्रेड में 2 साल। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे 2 साल का ITI प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यहाँ पे आप कहते हैं उन ट्रेडों के लिए जहाँ ITI पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष से कम है, यानी कोई 1 साल की है, तो उम्मीदवार के पास में पूरा होने के बाद कम से कम 1 साल का क्या होना चाहिए भैया? अनुभव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितनी भी ट्रेड जो दी गई है वो पूरी की पूरी क्या है? 2 ईयर होती है, तो इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उम्मीदवार कम से कम SSC यानी 10वीं पास होना चाहिए और अंग्रेजी उसके पास में अध्ययन किया गया हो। तो दोस्तों ये तो थी योग्यता। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा कि उसका सैलरी कितनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अपन कहते हैं विवरण। तो शुरू के अंदर यहाँ पे शुरू में कितना होगा? यहाँ आपके डिप्लोमा वाले हैं तो यहाँ ITI वालों को 20,000 होगी। सेकंड ईयर जो होगी यानी कि दूसरे वर्ष, प्रथम वर्ष में तो कितनी होगी? 20,000। दूसरे वर्ष में कितनी होगी? 22,000। उसके बाद में दोस्तों अलग अलग भत्ता मिलता रहेगा, तो 3,000 है, फिर 2 साल 24 माह का हो जाएगा ये, और लास्ट में जो मिलेगी आपके लगभग 33,000 के समथिंग मिलती है यहाँ पे। इसके अलावा आपको देखो ये सारे इतने भत्ते हैं, ये पूरे के पूरे भत्ते यहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, यहाँ आयु सीमा की अगर बात करते हैं तो ये आयु सीमा पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अपन थर्ड टेक्नीशियन के लिए बात करते हैं तो न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 24 वर्ष है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो छूट मिलेगी तो यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग होती है यानी ओबीसी जो होती है उसके लिए 3 वर्ष है, और SC ST जो होती है, SC और ST जो होती है उनके लिए 5 वर्ष है। बाकी ये अलग अलग के लिए अलग अलग दिया होता है। तो ये जो 25 वर्ष मानी जाती है ये जनरल के लिए मानी जाती है। तो अलग अलग में अलग अलग है। तो यहाँ ITI वालों के लिए 24 वर्ष दी गई है। अगला देखते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा अगर सिलेबस की अगर बात करते हैं तो दोस्तों पहला चरण जो होगा ये क्या होगा, तो इसके अंदर देखिएगा आप आराम से। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि यहाँ 50 क्वेश्चन होंगे, जो 20 गणित के होंगे, 20 विज्ञान के होंगे और 10 आपके सामान्य के होंगे। इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और यदि गलत होता है तो 1 अंक काट लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अधिकतम जो अंक होंगे आपका 150 का अंक का होगा। फिर यहाँ पे आपका दूसरा चरण भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि दूसरे में क्या क्या पूछा जाता है। तो सेकंड चरण में परीक्षा उन्नति परीक्षा होगी, तो केवल उन्हीं विद्यार्थियों का परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा जिन्हें प्रारंभिक परीक्षा के बाद स्क्रीन किया जाएगा। तो यानी कि प्री पास हो जाएगी तब जाके बुलाएंगे वो, है ना। तो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट यानी, और यहाँ भी 50 क्वेश्चन ही होंगे मेरे दोस्तों। कितने होंगे? 50 क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन होंगे वो कौन से सब्जेक्ट होंगे? जिसके पास पर्सनल जो सब्जेक्ट है उसी के पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ ITI ट्रेड से संबंधित ही आपके प्रश्न होंगे। तो 50 पूरे के पूरे होंगे। यहाँ पे वही चीज़ है कि प्रत्येक सही का 3 अंक मिलेगा और गलत हो गया तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो सेकंड जो सब्जेक्ट है वो आपके ट्रेड से रिलेटेड होगी। इसके अलावा यहाँ पे और देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों तीसरी स्टेप आती है यहाँ कौशल प्रशिक्षण, यानी कि जो ट्रेड टेस्ट होता है तो वो ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पे होगा, है ना। तो ट्रेड टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा। इसके बाद में यहाँ पे एक फिजिकल होता है, तो फिजिकल के लिए आपका शरीर फिट होना चाहिए। तो यहाँ नॉर्मल कहते हैं कि न्यूनतम जो ऊंचाई है लगभग सबकी 160 सेंटीमीटर मिली ही जाती है ना। 160 दोनों में क्या है? सेम है। और 45.5 kg का वजन होना चाहिए। तो ये तो लगभग सब में मिल ही जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे जो परीक्षा भरते समय शुल्क लगता है वो। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे वैज्ञानिक के लिए है और अपना इसमें तकनीकी चयन के लिए बात करते हैं तो 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और किस किस के लिए है तो यहाँ साफ लिखा है, SC है, ST है, PWD है, भूतपूर्व सैनिक है, महिलाएं हैं, इन सभी के लिए आवेदन में क्या रहेगी? बिल्कुल निःशुल्क छूट रहेगी, यानी निःशुल्क भरा जाएगा। केवल जनरल OBC का 100 रुपये का चार्ज लगेगा। दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए
ऑनलाइन आवेदन की जो शुरुआत है वो आपकी मैंने बताई थी शुरू में कि 12 मार्च से है स्टार्ट है और ये 1 अप्रैल लास्ट डेट होगी। तो आवेदन अगर शुल्क करना है तो दोस्तों 12/3 से लेकर के 1/4 तक आसानी से अपन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी वैकेंसी और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, फिर नई वैकेंसी के साथ फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद दोस्तों।